वेलकम टू बैक मन्नत कॉमर्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद उमर खान। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे अपलोड होने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए, आज का टॉपिक है आपका पार्टीशन वैल्यू, जिसको हम क्वार्टाइल बोलते हैं। इसका मैं सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने पार्ट फर्स्ट बताया था, जिसमें मैंने क्वार्टाइल्स का मीनिंग, उसके फार्मूले और इंडिविजुअल सीरीज़ में क्वार्टाइल को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, इस पर मैंने 2 क्वेश्चन पिछले वीडियो में कराए थे। जिन लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो प्लीज़ पार्ट फर्स्ट ज़रूर देखें। तो चलिए, पार्ट सेकंड में मैं आपको डिस्क्रीट सीरीज़ में किस तरह से क्वार्टाइल्स निकाले जाते हैं ये मैं बताऊंगा। तो देखिए, क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड आउट Q1, Q3, IQR, QD एंड कोफिशिएंट ऑफ QD। तो आपको क्या क्या बताना है? Q1 बताना है, Q3 बताना है, इंटर क्वार्टाइल रेंज यानी IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज, QD यानी क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ QD, ये चीज़ें आपको बताना है। आपको सीरीज़ दी है, मार्क्स दिए हैं आपको 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दिए 4, 6, 11, 19, 20, 26, 30। तो ये देखने से पता चल रहा है कि हमारी ये डिस्क्रीट सीरीज़ है। तो मैंने बताया था कि जो सिंगल सीरीज़ होती है वो इंडिविजुअल होती है, और जो फ्रीक्वेंसी जिसमें लिखी होती है, कोई एक जानदार चीज़ दी होती है, वो हमारी डिस्क्रीट सीरीज़ होती है। तो जो मार्क्स दिए हैं उसको हमने x मान लिया, वो हमने लिख लिए। ये मार्क्स हमने क्वेश्चन में से देखकर लिख लिए, इसको हमने x मान लिया। और जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं इसको हमने फ्रीक्वेंसी मान लिया f, इसको हमने ऐसे ही लिख लिया। उसके बाद मैंने बताया था कि मीडियन निकालना हो या क्वार्टाइल्स निकालना हो, जब आपको फ्रीक्वेंसी दी हो, यानी जब डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस सीरीज़ दी हो, तो CF का कॉलम ज़रूर बनाते हैं। CF हम F के थ्रू बनाते हैं। तो CF कैसे बनाएंगे? देखिए, पहला F ऐसे लिख लिया हमने 4, 4 में 6 प्लस करें 10, 10 में 11 प्लस करें 21, 21 में 19 प्लस करें 40, 40 में 20 प्लस करें 60, 60 में 26 प्लस करें 86, 86 में 13 प्लस कर लिए तो 99। और ये F का टोटल कर लिया, ये N हो गया, ये भी 99 आया। यानी जो हमारा N का टोटल आएगा वो लास्ट वाले CF के इक्वल होगा। ये हमने टेबल तैयार कर ली। उसके बाद हम Q1 का फार्मूला लगाएंगे। ये वही फार्मूला है जो हम इंडिविजुअल सीरीज़ में लगाते हैं, वही हम डिस्क्रीट सीरीज़ में भी लगाएंगे। Q1 इज़ इक्वल टू N प्लस 1 अपॉन 4th आइटम। N है हमारा यहाँ पर 99, 99 लिख दिया हमने, प्लस 1 अपॉन 4, 99 में 1 प्लस कर दिया 100 हो गया, अपॉन 4, 4 से 100 को डिवाइड करी 25 आ गया। अभी देखेंगे 25 हमारा कौन से CF में लाई कर रहा है। तो 25 आइटम लाइज इन CF 40, यानी 25 जो हमारा 40 के अंदर आ रहा है। कैसे आ रहा है? देखिए, CF में देख लेंगे, 25 4 के अंदर नहीं आएगा, 10 में नहीं आएगा, 21 में नहीं आएगा, बल्कि 40 के अंदर आएगा। तो जिसमें लाई कर रहा है उसके सामने वाली वैल्यू हमारी x के अंदर देख लेंगे, सामने वाली वैल्यू यानी 60 हमारा Q1 कहलाएगा। जिसमें भी लाई करे उसके सामने वाली वैल्यू जो है वह हमारी Q1 कहलाएगी, यानी Q1 आ गया हमारा 60। इसी तरीके से Q3 हम निकालेंगे। देखिए, Q3 का फार्मूला लिखा हमने, Q3 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट N प्लस 1 अपॉन 4th आइटम। 3 हमने फार्मूले के लिख लिए, और N प्लस 1 अपॉन 4 ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। देखिए, N प्लस 1 अपॉन 4 जब हमने ये कैलकुलेट करा था, सब कैलकुलेट होकर ये 25 आया था। तो N प्लस 1 अपॉन 4 की जगह हम 25 लिख लेंगे। देखिए, N प्लस 1 अपॉन 4 इसकी जगह हमने लिख लिया 25, और 3 ये फार्मूले के लिख लिए। उसके बाद 3 से हमने 25 की मल्टीप्लाई करी तो 75 आ गया। अभी देखेंगे 75 जो है कौन से CF में लाई कर रहा है। तो देखिए, 75 हमारा 4 में नहीं आएगा, 10 में नहीं आएगा, 21 में नहीं आएगा, 40 में नहीं आएगा, 60 में नहीं आएगा, बल्कि 86 में आएगा। तो 86 के सामने वाली वैल्यू जो भी होगी हमारी, यानी 80, x के अंदर देखते हैं हम, ना कि F में देखेंगे। तो 86 के सामने वाली जो वैल्यू होगी यानी 80, ये हमारा Q3 कहलाएगी। तो ये जो हमारा Q3 निकल कर आया वो हमारा 80 आ गया। अब हमने Q1 भी कैलकुलेट कर लिया 60, और Q3 भी कैलकुलेट कर लिया 80। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे IQR। IQR का फार्मूला होता है हमारा
आई क्यू आर का फार्मूला होता है हमारा Q3 माइनस Q1। Q3 आया था हमारा 80, Q1 आया था 60। 80 में 60 माइनस कर दिए तो हमारा आ गया 20। आई क्यू आर आ गया हमारा 20। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे देखिए, इसके बाद कैलकुलेट करेंगे QD यानी क्वार्टाइल डेविएशन। इसका फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। Q3 हमारा आया था 80, Q1 आया था हमारा 60 अपॉन 2। 80 में 60 माइनस करें 20 हो गए अपॉन 2। 2 से हमने 20 को डिवाइड करी तो हमारा आ गया 10। तो हमारा QD निकल कर आ गया यानी क्वार्टाइल डेविएशन 10। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो इसका फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। Q3 आया था हमारा 80 माइनस Q1 आया था हमारा 60, फिर Q3 आया था हमारा 80, Q1 आया था हमारा 60, यानी 80 माइनस 60 तो हो गया 20। 80 प्लस 60 हो गया 140। 140 से हमने 20 को डिवाइड कर दी तो आ गया हमारा 0.14। ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकल कर आ गया। तो ये डिस्क्रीट सीरीज में मैंने आपको Q1, Q3, IQR, QD और कोफिशिएंट ऑफ QD ये सिखाया। अब मैं आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में किस तरह से हम क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करेंगे ये सिखाने जा रहा हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन दिया है आपको, फाइंड आउट Q1 एंड Q3 फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। आपको मार्क्स दिए लेस देन 20, 30, 40, 50, 60, 70। नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी आपको दिए 11, 23, 40, 50, 62 और 70। तो देखिए, देखने में तो ये हमें डिस्क्रीट सीरीज़ लग रही है, लेकिन मैंने बताया था कि कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के 5 पार्ट होते हैं, जिसमें एक पार्ट बताया था मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ का, जिसकी पहचान होती है उसमें लेस देन या मोर देन लिखा होता है। तो यहाँ पर लेस देन लिखा है, तो कभी भी कॉन्टीन्यूस सीरीज़ का ये वाला पार्ट दिया हो लेस देन और मोर देन वाला, तो उसमें हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को भी सही करते हैं और जो हमारी वेरिएबल होंगे, मार्क्स दिए हों या सैलरी या वेजेस कुछ भी दिया हो ऊपर, उसको भी सही करेंगे, यानी दोनों सीरीज़ को सही करते हैं। तो सही करने का तरीका क्या होता है, तो ये देखते हैं। सबसे पहले मार्क्स को सही करेंगे, इसके ग्रुप बनाएंगे, ये देखेंगे इसमें कितने का डिफरेंस चल रहा है। तो 20 से 30, 30, 40, 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, यानी 10 का डिफरेंस चल रहा है। जो डिफरेंस होता है उसे पहले वाले डिजिट में से माइनस कर देते हैं। तो 10 का डिफरेंस चल रहा है तो 20 में से 10 माइनस कर दिए तो 10 बचे, यानी जो स्टार्टिंग होगी वो 10 से होगी। देखिए, 10 से 20 हो गया, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। तो 60 से 70 यानी लास्ट हमारा 70 था, इसलिए 60 से 70 हमने कर दिया। फ्रीक्वेंसी कैसे सही करेंगे, पहली वाली वही रहती है 11, और उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, अगली में से पिछली माइनस करते चले जाएंगे। यानी 23 में से हम 11 माइनस करेंगे 12, 40 में से 23 माइनस करेंगे 17, 50 में से 40 माइनस करेंगे 10, 62 में से 50 माइनस करेंगे 12, 70 में से 62 माइनस करेंगे तो 8। ये हमारी फ्रीक्वेंसी निकल कर आ गई। उसके बाद हम CF का कॉलम बनाएंगे। मैंने बताया था कि डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस सीरीज दी हो तो उसमें CF का कॉलम बनाते हैं, जो F के थ्रू बनता है। तो 11 ऐसे हो गए, 11 में 12 प्लस कर दिए 23, 23 में 17 प्लस करें 40, 40 में 10 प्लस करें 50, 50 में 12 प्लस करें 62, 62 में 8 प्लस करें तो 70। और ये हमने F का टोटल कर लिया, ये हमारा N कहलाएगा। ये N हमारा लास्ट वाले CF के इक्वल होता है। ठीक, तो ये टेबल मैंने तैयार कर ली। उसके बाद ये क्वार्टाइल कैलकुलेट करेंगे। क्वार्टाइल कैलकुलेट करने से पहले, Q1 कैलकुलेट करने से पहले क्वार्टाइल ग्रुप हम निकालते हैं। जिस तरह से कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में जब हम मीडियन निकालते थे तो मीडियन निकालने से पहले मीडियन ग्रुप कैलकुलेट करते थे, उसी तरह से क्वार्टाइल निकालने से पहले भी जब कॉन्टिन्यूस सीरीज़ दी हो तो क्वार्टाइल निकालने से पहले हम क्वार्टाइल ग्रुप निकालते हैं, जिसका फार्मूला है स्मॉल Q1 इज़ इक्वल टू N अपॉन 4th आइटम। N हमें दिया हुआ है 70, 70 लिख लिए। उसके बाद अपॉन 4, 4 से हमने 70 को डिवाइड करी तो 17.5 हो गया। अभी देखेंगे 17.5 जो है कौन से CF में लाई कर रहा है। तो देखिए 17.5 11 में नहीं आएगा, 23 में आ जाएगा। 17.5 23 में आ जाएगा।
तो जिसके अंदर लाई करता है उसके सामने वाला ग्रुप हमारा क्वार्टाइल ग्रुप कहलाता है। यानी 23 के सामने वाला जो ग्रुप है 20 से 30 ये हमारा क्वार्टाइल ग्रुप हो गया, और जिसमें लाई करेगा उसके ऊपर वाली वैल्यू सी कहलाएगी। तो देखिए क्वार्टाइल ग्रुप हो गया हमारा 20 से 30। उसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे क्वार्टाइल 1 का, यानी Q1 का। Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ ब्रैकेट स्मॉल Q1 माइनस सी। पूरा फार्मूला मीडियन की तरह है, सब कुछ वही है, बस यहाँ पर मीडियन में हम क्या करते थे, स्मॉल m होता था, यहाँ स्मॉल Q1 है, बस इतना फ़र्क है, बाकी सब चीज़ वही है, वही प्रोसीजर है जो मीडियन को कैलकुलेट करने का था। तो ये फार्मूला हमने लिख दिया। उसके बाद L1 क्या होता है, जो हमारा मीडियन ग्रुप है, जो हमारा क्वार्टाइल ग्रुप है उसकी लोअर वैल्यू यानी 20, प्लस I क्या होता है, क्वार्टाइल ग्रुप का डिफरेंस, यानी इन दोनों का डिफरेंस है 10। F क्या होता है, इसी क्वार्टाइल ग्रुप के सामने वाली फ्रीक्वेंसी, यानी 20 से 30 के सामने वाली फ्रीक्वेंसी है हमारी, 20 से 30 के सामने वाली फ्रीक्वेंसी है 12 हमने ये लिख लिया, ये 12 लिख लिया। ब्रैकेट स्मॉल Q1 हमारा कितना आया था निकल कर 17.5 लिख लिया, माइनस C कितना था हमारा, देखिए C हमारा आया था 11, तो C की जगह हमने लिख दिया 11। उसके बाद इसको सॉल्व करा, 20 ऐसे लिख दिए, 10/12 ऐसे लिख दिए, 17.5 में से 11 माइनस करे 6.5 हो गया, 20 ऐसे लिख दिए, 10 की हमने 6.5 से मल्टीप्लाई करी तो 65 हो गया, अपॉन 12 ऐसे लिख दिए, 20 ऐसे लिख दिए, 12 से हमने 65 को डिवाइड करी तो 5.41 आ गया, 5.41 आ गया। 20 में हमने 5.41 प्लस कर दिया तो हमारा Q1 आ गया 25.41। तो देखिए हम ये भी चेक कर सकते हैं ये हमारा Q1 सही है या गलत। जिस तरह से हम मीडियन को या मोड को चेक कर सकते थे कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो ग्रुप के अंदर आ रहा है या नहीं, ऐसे ही क्वार्टाइल 1 यानी Q1 को भी हम चेक कर सकते हैं ये हमारा आंसर सही है या गलत। तो जो हमारा आंसर आया है वो 25.41 आया है, और हमारा जो क्वार्टाइल ग्रुप है वो है 20 से 30, यानी ये आंसर इसके अंदर आ रहा है। 25.41 जो है हमारा आंसर वो 20 से 30 के बीच ग्रुप में आ रहा है, यानी हमारा Q1 सही निकल कर आया। अब हम कैलकुलेट करेंगे, अब कैलकुलेट करेंगे हम Q3। तो Q3 निकालने से पहले भी हम क्वार्टाइल ग्रुप निकालते हैं उसका, स्मॉल Q3 से जैसे हम लिखते हैं, जैसे हमने Q1 निकालने से पहले हमने क्वार्टाइल ग्रुप निकाला था, ऐसे ही Q3 निकालने से पहले भी उसका क्वार्टाइल ग्रुप निकालेंगे। तो इसका फार्मूला होगा हमारा 3 ब्रैकेट n/4 आइटम, 3 हमने ऐसे लिख दिए, n/4 हमने ये कैलकुलेट करा था, यहाँ पर n/4 जो कैलकुलेट करा था वो आया था हमारा 17.5। तो इस पूरे n/4 की जगह हम 17.5 लिख देंगे, ठीक। 3 से हमने 17.5 की मल्टीप्लाई करी तो 52.5 आइटम, यानी 52.5। अब देखेंगे कौन से CF में ये लाई कर रहा है, 52.5। तो देखिए 52.5 हमारा 11 में नहीं आएगा, 23 में नहीं आएगा, 40 में नहीं आएगा, 50 में नहीं आएगा, बल्कि 62 में आएगा, यानी 52.5 हमारा जो है वो 62 में आएगा। तो जिसमें लाई करेगा उसके सामने वाला ग्रुप हमारा क्वार्टाइल ग्रुप कहलाएगा, यानी 62 में लाई करा, इसके सामने वाला ग्रुप 50 से 60 ये क्वार्टाइल ग्रुप हो गया, और जिसमें लाई करा उसके ऊपर वाली जो भी वैल्यू होगी वो C कहलाएगी। तो क्वार्टाइल ग्रुप हमारा आ गया 50 से 60। देखिए क्वार्टाइल ग्रुप आ गया हमारा 50 से 60। उसके बाद हमने Q3 का फार्मूला लगाया, यानी क्वार्टाइल 3 का फार्मूला लगाया, L1 प्लस I/F ब्रैकेट स्मॉल Q3 माइनस C। देखिए पूरा फार्मूला वही है Q1 की तरह सेम, बस यहाँ Q1 है स्मॉल, यहाँ स्मॉल Q3 है, बाकी सब कुछ वही है, वही प्रोसीजर है। L1 की जगह L1 लिख दिया, यानी क्वार्टाइल ग्रुप की जो लोअर वैल्यू है 50 वो हमने लिख दी। I क्या होता है, क्वार्टाइल ग्रुप का डिफरेंस, यानी 50 और 60 का डिफरेंस 10, और F क्या होता है, इसी क्वार्टाइल ग्रुप के सामने वाली फ्रीक्वेंसी, यानी 50 से 60 के सामने वाली फ्रीक्वेंसी। तो 50 से 60 के सामने वाली फ्रीक्वेंसी हमारी 12 है, तो ये हमने लिख ली, ये हमने 12 लिख ली। Q3 हमारा कितना आया था, स्मॉल Q3 कैलकुलेट करने के बाद 52.5 आया था, वो हमने लिख दिया। और C कितना आया था, C हम देखेंगे यहाँ पर C आया था हमारा 50, क्योंकि इसमें लाई करा था, इसके ऊपर वाला C हो गया, C हो गया हमारा 50। तो देखिए
सी हमारा 50 हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे। 50 ऐसे लिख दिया, 10/12 ऐसे लिख दिया। 52.5 में से हमने 50 माइनस करा, 2.5 हो गया। 50 ऐसे लिख दिया, 10 की 2.5 से मल्टीप्लाई करी, 25 हो गई अपॉन 12। 50 ऐसे लिख दिया, 25 को हमने 12 से डिवाइड करी, 2.08। 50 में हमने 2.08 प्लस कर दिए तो Q3 हमारा आ गया 52.08। ये हमारा आंसर हो गया। इसको भी हम चेक कर सकते हैं कि ये आंसर हमारा सही है या गलत। तो जो भी हमारा क्वार्टाइल ग्रुप आया था उसी के अंदर ये आंसर आना चाहिए। तो क्वार्टाइल ग्रुप हमारा जो था वो था 50 से 60। कितना? 50 से 60। आंसर है हमारा 52.08, यानी ये हमारा इस ग्रुप के अंदर आ रहा है। तो मैंने आज के वीडियो में आपको डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में Q1, Q3 और IQR, QD, कोफिशिएंट ऑफ QD ये सिखाया। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। और जो इसका इम्पोर्टेंट वीडियो एक और है इससे रिलेटेड, जो है टाइप्स ऑफ सीरीज़, क्योंकि जब तक आपको टाइप्स ऑफ सीरीज़ पता नहीं होंगे तब तक आपको मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल्स, स्टैंडर्ड डेविएशन देखने में, समझने में आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए आप टाइप्स ऑफ सीरीज़ का वीडियो ज़रूर देखें। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।